भोग का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होगा। कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। उमा संहिता। भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए भगवान शिव और मां पार्वती का उन्हें अभिष्ट वर देना तथा भगवान शिव की महिमा, जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, तत्व गुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणामयी माया को लांघकर अपने शुद्ध रूप से स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्मा भगवान शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में श्री ब्रह्मा के पालन के समय श्री विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपव्याख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदा शिव का चरित्र है, उसका वर्णन कीजिए। महर्षि सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, यदि महर्षियों भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है, तुम लोग प्रेम से इसको सुनो। पूर्व काल में मुनीश्वर व्यास ने श्री सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपवन्यु से मिलने की और उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर मां पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित भगवान शिव के प्रकट होने का श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनकर श्री सनत कुमार जी ने कहा। श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान बोले, भव वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब कुछ पूर्ण हो गया। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव बोले, यादवेंद्र, तुमने सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक सतर्वक प्रलय सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे सवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो तुम्हें अभिष्ट है वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुति द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदनंतर भक्त वत्सला गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वसुदेव से कहा। मां पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वसुदेव, श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग, तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मेरे सत्य से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो और सदा द्विजों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं। सहस्त्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे। मैं सदा संतुष्ट रहूं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी मां पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर मां पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर कोशी हंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके
उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है, तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्साह हो जाता है। महायशस्वी गोविंद, दान तप शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम भगवान शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। तदन अंतर उपमन्यु के द्वारा भगवान शिव की महिमा सुनाने के बाद उन मुनीश्वर को नमस्कार करके वासुदेव नंदन केशव मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। अध्याय 1 व 3 नरक में गिरने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जो पाप पारायण जीव महानरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। परास्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म से प्रावृत होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली करना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभव्य भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए जो मन, वाणी और शरीर इन तीनों साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं, वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और माता पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं। वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्राह हत्या, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी है। ये सब के सब महापात की ओर कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्म भेदी का दोष वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा ब्याही जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्या कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्या कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अनन्य से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग दें तथा महापंचों का अनुष्ठान करना मदिरापान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठ का वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध करना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्रह्मलोक के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गांवों में जो आग लगाते हैं, वे भी ब्रह्म हत्या करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप हैं, वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के श्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतघ्नता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, परम शास्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग, बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का निक्रिय करना,
तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं